नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों को बेहतर बनाने के लिए शॉर्ट हैंड में बहुत सारे बेसिक चीज़ें आपको बताता रहता हूं। हमेशा एक नई वीडियो के साथ आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करता रहता हूं। तो आज की वीडियो भी उन्हीं में से एक है और आप सभी लोगों को यही बताना है मुझे कि किस तरीके से आप स्टेनोग्राफी में अपना फ्यूचर जो है बहुत बढ़िया कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो भाई आज की जो हमारी वीडियो है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो कि अभी बुक पे हैं, स्टेनो की बुक वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो बेसिक बुक है उनकी स्टेनोग्राफी की उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उससे चीज़ें उनको जो है आगे बढ़ना है, उसके आधार पे उनको आगे बढ़ना है। तो उसमें देखिए बहुत सारे बच्चे जो चीज़ें नहीं पढ़ते हैं और इसके वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्टेनोग्राफी के अंदर। तो आप सभी लोगों को उन चीज़ों से मैं अवगत करा दूं कि भाई कुछ भी हो जाए आपको उन चीज़ों को नहीं भूलना है। जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूं ये आपको स्टेनोग्राफी बेसिक बुक कंप्लीट करते टाइम बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसमें आपकी प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उन चीज़ों की, तो एक बार देखते हैं। तो देखिए स्टेनोग्राफी बुक जो बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं या स्टेनोग्राफी बुक के ऊपर हैं, सबसे पहले तो ये जान लें कि भाई आप सभी लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वॉवेल्स का है। तो वॉवेल्स के ऊपर आप सभी लोग अपना कमांड एंड कंट्रोल बनाइए। और ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि भैया आप क्या करिए, आप बार बार जो डिफरेंट पोजीशन वॉवेल्स हैं, डिफरेंट पोजीशन वॉवेल्स जो हैं उनको आप बार बार मेंशन करिए। डिफरेंट पोजीशन वॉवेल्स को आप बार बार मेंशन करिए कि भाई यहाँ पे ये वॉवेल है, यहाँ पे ये वॉवेल है। तो डिफरेंट पोजीशन वॉवेल्स को आप बार बार मेंशन करिए, बार बार लिखिए कि भाई फर्स्ट पे ये वॉवेल आते हैं, सेकंड पोजीशन पे ये आते हैं, थर्ड पे ये आते हैं। तो उससे आपका क्या होगा, उससे आपकी रिमेंबरिंग पावर बढ़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा वॉवेल फर्स्ट पे है, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे। तो ये चीज आपको करनी है और जरूर करनी है। उसके बाद आप सभी लोगों को डिफरेंट वॉवेल से वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, वर्ड्स अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एक बार वर्ड बना लिया और उनको लगता है कि बस इतना बहुत एनफ है, हमसे तो बनी जा रहा है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे के चैप्टर देखते हैं। तो देखिए भाई मैं आप सभी लोगों को साफ कर देना चाहता हूं कि स्टेनोग्राफी पूरा का पूरा प्रैक्टिस बेस्ड वर्क है। तो प्रैक्टिस बेस्ड वर्क होने की वजह से आप सभी लोगों को जो ये वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं वो कम से कम भैया एक वर्ड को 3 से 4 लाइन बनाना है। आप लोगों को एक वर्ड को 3 से 4 लाइन बनाना है और ये बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने ये वर्ड्स कई बार नहीं बनाए तो आपका इन वर्ड्स के ऊपर फ्लो नहीं आएगा, कमांड नहीं आएगा और आप क्या करेंगे, आप इन चीजों में उलझे रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है कि भैया ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो है आपको सही तरीके से समझनी है कि भैया ऐसा ना हो कि जो चीज आपको शुरू में पढ़नी है उसको हमने अच्छे से पढ़ा नहीं और उसके वजह से हम जो है आगे बढ़ गए और फिर दोबारा हमें पीछे आना पड़ा। तो ये चीजें आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ये ना हो इसीलिए ये प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आप सभी लोगों को जो डिफरेंट रूल्स बताए जाते हैं, डिफरेंट रूल्स अकॉर्डिंग किसके लिए रूल्स बताए जाते हैं, रूल्स लाइक जैसे आपको आर का फॉर्मेशन का रूल बताया जाता है, आपको एच के फॉर्मेशन का रूल बताया जाता है, आपको लूप कंसेप्ट का रूल बताया जाता है। तो ये जो आपके डिफरेंट रूल्स होते हैं, इन रूल्स के ऊपर आप सभी लोगों का कमांड एंड कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे कहते हैं सर हमें तो एट द एंड ऑफ द डे डिक्टेशन लिखना है, तो इन रूल्स का हमारे लिए क्या मतलब है, क्यों पढ़ें हम, क्यों इस पे फोकस करें। तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भैया रट के डिक्टेशन नहीं लिखी जा सकती। डिक्टेशन आपसे तभी लिखी जाएगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, जब आपको पता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज ऐसे करनी है, तो तभी आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। तो भैया आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके रूल्स हैं
वो आपको पता होंगे तो आप नए वर्ड्स बना पाएंगे, समझ पाएंगे कि भाई नए वर्ड्स जो आ रहे हैं उसमें क्या फॉर्मेशन है और कौन सा रूल लग रहा है। तो ये चीजें आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मैंने कहते हुए सुना है कि भाई आर आपने अपवर्ड ही क्यों बनाया, डाउनवर्ड क्यों नहीं बनाया। तो वो कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू फ्लो बनाते हैं हम, हमारा मन करता है तो अपवर्ड बना देते हैं क्योंकि फ्लो ऐसे ही आ रहा है, और हमारा मन करता है डाउनवर्ड बना देते हैं क्योंकि फ्लो ऐसे ही आ रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अकॉर्डिंग टू फ्लो, अकॉर्डिंग टू वे कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज का एक फैक्ट होता है, हर एक चीज का एक लॉजिक होता है, और उसी लॉजिक और फैक्ट के ऊपर वर्क होता है। तो आप सभी लोग अगर ये सोच रहे हो कि सब कुछ ऐसे अकॉर्डिंग टू फ्लो और ऐसे वैसे हो रहा है ना, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इसका बहुत बड़ा नुकसान आप सभी लोगों को उठाना पड़ जाएगा। जब आप बुक कंप्लीट कर लोगे, डिक्टेशन लिखने जाओगे, तो आपको चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी कि भैया ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो इन चीजों को समझने के लिए आप सभी लोगों को रूल्स पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको पूरे बुक में शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स की जो प्रैक्टिस है, ये शॉर्ट फॉर्म्स की जो प्रैक्टिस है, ये आपकी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि भैया इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि कभी भी आप जब 400 वर्ड का पैसेज लिखिए, चाहे आप 600 वर्ड का पैसेज लिखिए, चाहे आप 800 वर्ड का पैसेज लिखिए, अगर ये आपका 400, 600, 800 वर्ड का पैसेज है ना, तो इसके अंदर कम से कम आपका 50 to 70%, 50 to 70% क्या होते हैं, 50 to 70% आपके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। अब आप ये सोचिए कितना बड़ा मेजर पार्ट है ये, कितना बड़ा मेजर पार्ट है। अगर आपने ये मेजर पार्ट ही अवॉइड कर दिया तो आप सभी लोग कितना पीछे हो जाओगे डिक्टेशन में। मैंने भी कई बार बच्चों को समझाया है, बताया है, लेकिन कई बार बच्चों को लगता है यार ये ना बहुत समय बर्बाद करने वाली चीजें हैं, लेकिन नहीं दोस्त, ये आपके समय को बचाने वाली चीजें हैं। अगर आप सभी लोग बुक के टाइम से शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस सही तरीके से किए रहोगे, उनके सिंबल्स की प्रैक्टिस सही तरीके से किए रहोगे, तो जब आप जो है आगे बढ़ेंगे, जब आप जो है डिक्टेशन पे जाएंगे, तो आपको अलग से इसको समय नहीं देना पड़ेगा। ये ऑलरेडी आपका जो है रेडी रहेगा, बस आप सभी लोग इसको इंप्लीमेंट करते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई आप सभी लोग वो काम मत करो जिससे आपको दोबारा से पीछे मुड़ के देखना पड़े। आप एक साथ ही सब कुछ आगे लेके चलो ताकि पीछे ना आना पड़े। तो इसलिए ये जो 3 पहलू मैंने आप सभी लोगों को बताए हैं, ये अपने बुक पार्ट में जरूर अच्छे से पढ़ें ताकि आप सभी लोगों को बुक के अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए, ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें आप सभी लोगों को ये सारी चीजें मैंने बताई। अगली बार अगली वीडियो के साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए अध्याय के साथ। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी YT क्लास जो है वो शाम को 4 बजे होती है और पेड क्लास रात को 9 बजे होती है। तो इन क्लासेस में जरूर जुड़ें और भी शॉर्ट हैंड के बारे में बहुत सारी चीजें जानें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।